व्यास पूर्णिमा हमारी भारतीय सनातन परंपराओं का दिव्य पर्व है। व्यास पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी से प्रारंभ ऐसी दिव्यता है जहाँ से हमारी ग्रंथ परंपरा का मूल प्रारंभ हुआ। वो भले ही वेद हों, भले ही पुराण हों, भले ही ब्रह्मसूत्र हों, महाभारत ग्रंथ हो, और महाभारत ग्रंथ में ही भगवद गीता। यही कारण है कि आज भी जहाँ से ज्ञान दिया जाता है, सत्संग कथा होती है, आज भी वो स्थान व्यास पीठ के रूप में, व्यास आसन के रूप में हमारी एक परंपरा बना हुआ है। तो वह परंपरा जो ज्ञान की प्रारंभ हुई, जो जीव के कल्याण के लिए आवश्यक है, जो विश्व सद्भाव के लिए आवश्यक है, वो परंपरा व्यास से प्रारंभ हुई और गुरु के माध्यम से हमारे तक पहुँची। इसीलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूजा के रूप में आयोजित किया जाता है। गुरु पूजा भी कोई व्यक्ति पूजा नहीं, शरीर की पूजा नहीं, परंपराओं के सम्मान की पूजा है, कृतज्ञता की पूजा है। जहाँ से कुछ पाया जाता है वहाँ के प्रति समर्पण की पूजा है। और साथ ही साथ व्यास पूर्णिमा गुरु शिष्य के संबंधों की प्रगाढ़ता का पर्व भी है। आज के दिन शिष्य ये संकल्प लें, वो भौतिक रूप में भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, जहाँ से गुरुजनों से, आचार्यों से कुछ पाया जाता है। शिष्य ये संकल्प लें कि हम गुरुजनों के प्रति, आचार्यगण के प्रति एक समर्पित सम्मान का भाव रखेंगे और गुरुजन भी अपने दायित्व के प्रति सजग रहें कि शिष्यों के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है। तो ये आज का दिन व्यास पूर्णिमा का, शिष्य को शिष्य के कर्तव्य बोध का, गुरु को गुरु के कर्तव्य बोध का स्मरण दिलवाने का भी दिन है। और जब दोनों को अपने अपने कर्तव्य का स्मरण होगा तो निश्चित है गुरु और शिष्य के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। तो व्यास पूर्णिमा उस पावन प्रेरणा का, उस पावन परंपरा का दिवस है। हमारी बहुत बहुत शुभकामना व्यास पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर जन जन के लिए, कण कण के लिए, भारत का ये गौरव पर्व, सनातन का ये अभिनंदनीय वंदनीय पर्व जो है, वो पूरे विश्व में सनातन आस्था को विश्व सद्भाव के रूप में और आगे बढ़ाने में सक्षम हो। यही मंगल कामना, शुभकामना। ओम शांति। गुरुजी, गुरु पूर्णिमा के साथ साथ आज सावन का महीना भी शुरू हो चुका है। हाँ, निसंदेह सावन का महीना जब आता है तो कहीं पृथ्वी की तपन कम करने के लिए आता है, शीतलता लाने के लिए आता है। कहीं ना कहीं जो पतझड़ का वातावरण होता है उसको समाप्त करके हरियाली, खुशहाली लाने के लिए होता है। सावन मास के प्रारंभ की भी हमारी बहुत बहुत शुभकामना। ज्ञान की हरियाली हो, सद्भावनाओं की खुशहाली हो, राष्ट्र गौरव की प्रतिष्ठा हो पूरे विश्व, भारत में, और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भारत स्वाभिमान बढ़े, ऐसी मंगल कामना। गुरुजी, गीता ज्ञान संस्थान में